अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ऐसी फरमाइश की, उसके बाद उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपने मखलूक को रोज़ रोज़ी पहुंचाता है और कैसे खाना खिलाता है। ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ने इस जहान में बहुत से पैगम्बरों को भेजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक मुकर्रर करदा नबी और बादशाह है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई और बहुत सारे मौजज़ात भी अता किए। मिसाल के तौर पर वो जानवरों की ज़ुबान समझ लेते थे, हवाओं पर उनका इख्तियार था, उनका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी वो सुबह से शाम में इतनी दूरी तय कर लेते थे जो एक महीने में पूरी होती हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि तमाम मखलूक, जिन्नात, हैवानात, परिंदे सब उनके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे पास ऐसा सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो आपसे पहले किसी को ना मिली और न क़यामत तक किसी को भी नसीब होगी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और इतनी सारी चीज़ों पर उनको कुदरत दे दी है, तो एक दफ़ा उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं तमाम मखलूक को खाना खिलाऊं। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं तेरी सारी मखलूक़ात को पूरे साल तक खाना खिलाऊंगा और उनके लिए बेहतरीन दावत करूंगा। अल्लाह ने उन पर वही भेजी और फरमाया, सुलेमान, तुम इस काम पर बिल्कुल कुदरत नहीं रखते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे रब, तूने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ एक महीने के लिए इन मखलूक को खाना नहीं खिला सकता? अल्लाह ने वही फरमाई, सुलेमान, मैं सबकी रोज़ी पहुंचाता हूँ, मेरी मखलूक तो बेइंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए इजाज़त दे दे ताकि मैं इन मखलूक को खाना खिला सकूँ। इस दफ़ा अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया के तमाम मखलूक को खाना खिलाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर मौजूद तमाम हलाल चीज़ें जमा करें, जिसमें खाए जाने वाले सारे हलाल जानवर, सारी सब्जियां और फल हैं। इसलिए उन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई, फिर इन जानवरों को ज़बा किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, तरह तरह के पकवान और खाने बनाए गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनाई गई जो कि बहुत बड़ी थी, ताकि जिन मखलूक को दावत पर बुलाया जाए वो आराम से इस हवेली में आ सके। तकरीबन 22,000 जानवर पकाए गए और उनसे कई डेग खाना बना। ये बड़ी बड़ी डेगें जिन्नात ने तैयार की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो ठंडी होकर चले ताकि ये खाना ख़राब ना हो। आपने शरबत और तरह तरह के मशरूबात के तालाब भी बनवाए थे। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गए। जब तमाम खाने पीने की चीज़ें तैयार हो गई और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस अजीमो शान मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया गया। ये दस्तरखान इतना लंबा था कि एक इंसान इसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे में पहुँचने में कई दिन का वक्त लग जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहान के मखलूक़ात में ये ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, लिहाजा सब हाजिर हो गए। इंसान, जिन, चरिंदो परिंद, दरिंदे, हैवानात, कीड़े मकोड़े, तमाम मखलूक खाने की दावत पर आ पहुंची और इस मकान में जमा हो गए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा हुए मखलूक़ात का मुशाहिदा करना चाहा। लिहाजा आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में ऊपर रखे, ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नज़र से अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर सके। उसी वक्त जब तख्त हवा में मौजूद था, एक मछली ने दरिया से सर निकाला और हज़रत सुलेमान से बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पे भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक़ात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दें। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। वो मछली दरिया से निकलकर उस मकान में आई और जितना कुछ खाना वहाँ था सारा का सारा एक ही लुक़मे में खा गई। फिर हज़रत सुलेमान की तरफ मुड़ी और उनसे मज़ीद खाना मांगने लगी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और बोले, ए मछली, मैंने तमाम मखलूक़ात के लिए ये खाना बनाया था,
जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज 3 लुकमे रिस्क देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो सब का सब सिर्फ एक ही लुकमा हुआ। अब मुझे 2 लुकमे मजीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई हो और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेज़बान का जवाब इस तरह का होता है? आपको जितना खाना बनाने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरा परवरदिगार दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ और अगर आप इसी तरह बाकी मेहमानों को भी खाना नहीं दे सके तो आपने नाहक उन्हें खाने पे बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरान रह गए और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो नदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादानो मिस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रिस्क देने वाला सिर्फ तू ही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल इट्स अबाउट दीन को सब्सक्राइब करें।